तो कैसे अब आज से हम लोग स्टार्ट करें केस स्टडी और रियल नंबर। इसका पहला टॉपिक रहेगा, आपकी अपनी क्लास लगाएं और केस स्टडी का भूत भगाएं। पहला प्रश्न कंप्यूटर महोदय आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं। ये रहा ये प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, और इसमें आप लोगों को ये देखना है, क्वेश्चन को रीड करना है। क्लियर? टू एनहेंस द रीडिंग स्किल ऑफ द ग्रेड 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट के बच्चे हैं और स्कूल नॉमिनेटेड यू टू फ्रेंड्स, आपके दो दोस्त निकाले उसने कि क्लास लाइब्रेरी बनाई जाए, और इसमें क्लास लाइब्रेरी में ऐसा हो कि एक स्क्रैप सेक्शन बनाया जाए। ऐसा ही होता है जनरली, एक ए सेक्शन बनाए, एक बी सेक्शन बनाए, और ए सेक्शन में 32 बच्चे रखे जाएंगे और बी सेक्शन में 36 रखे जाएंगे। ए में 32, सी बी में 36। क्लियर? समझ गए मेरी बात? ए में है आपके 32, पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। ए सेक्शन में अपने कितने हैं बच्चे? ए में 32 लिख लिया मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ है। और दूसरा सेक्शन बी में कितने हैं? 36, सेक्शन बी में 36। क्लियर? अब आप लोगों को ये चीज समझना है। मैं इसको करता हूं थोड़ा सा इधर, ये लो, ये रहा। ठीक है, अब इस स्लाइड को भी थोड़ा सा आगे करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि समझ पाए, आपको साफ साफ दिखे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, अगर सेक्शन ए में कितने थे? 32, सेक्शन ए में 32 और सेक्शन बी में कितने थे? 36। अब मेरी दो बातें याद रखो, एक एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर जो दिए हुए नंबर हैं, नंबर गिवन नंबर से, गिवन नंबर जो भी होगा ना, गिवन नंबर से अगर आपका, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले आपको समझा दें। मान लो जो भी नंबर आपको गिवन है, गिवन नंबर से आंसर छोटा, आंसर छोटा, तो वो कौन सा केस होगा? वो एचसीएफ केस होगा। क्या होगा? एचसीएफ होगा। जैसे ये जो दो एलसीएम कब होगा? गिवन नंबर से आंसर बड़ा, आंसर बड़ा, तो ये कौन सा केस है? एलसीएम का केस है। बच्चे याद रखोगे कौन सा केस है? एलसीएम का केस है। बस इन दो बातों पे चलना है और आपके आंसर आपके स्क्रीन के सामने रहेंगे। क्लियर? अब देखो मेरी बात सुनो, ये रहा आपका प्रश्न, ले आया। ठीक है, अब आप एक बार पढ़ो क्या लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ो एक बार। कह रहा व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, कितनी बुक्स चाहिए? ठीक है, फॉर द क्लास लाइब्रेरी, क्लास की जो लाइब्रेरी बनानी है उसके लिए कितनी बुक्स चाहिए? दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स। अब मैंने क्या बोला कि ये 32 है और ये 36 है, और आपका जो नंबर दिए हुए हैं सारे बड़े हैं, 32 और 36 से बड़े हैं ना सारे नंबर, तो ये क्लियरली बता रहा है कि तुम्हें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। अब 32 और 36 का एलसीएम निकाल दो, 32 और 36 का एलसीएम। ठीक है, 4 8 जा आपका 32 हो जाएगा, 4 9 जा 36 हो गया। ठीक है, 4 2 जा 8 हो गया, ये 9 रह गया। ठीक है, तो अब 9 2 1 और ये रह गया आपका 2। ठीक है, अब देखो 4 4 जा 16 हो गया आपका, 9 2 जा 18 हो गया, 9 2 जा 18, 18 और 16, 8 6 जा 48। पीछे आंसर में क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। इसमें तो 2 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? 4, ये नहीं हो सकता। और भी मेरे पास तरीके, ऑप्शन का मल्टीपल भी है, वो भी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अब 16 16 अगर मान लो ये 18 भी ना, अब 128 नहीं हो सकता। मेरे को कैसे पता लगा? क्योंकि 16 मल्टीप्लाई पे 16 तो 256 होता है कि नहीं? और मेरे को तो अभी 16 इंटू 218, तो 128 वाला भी नहीं हो सकता। तो ऑटोमेटिकली आपके आंसर सामने, मल्टीप्लाई नहीं करता, थोड़ा सा निकालता हूँ, आपके सामने आंसर रखता हूँ। देखो नेक्स्ट, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज ट्रू, देन द एचसीएफ इज, इसका एचसीएफ निकालना है। अब 32 और 36 से आंसर छोटा, मतलब एचसीएफ ही है, पहली बात। एक और बात आपको याद रखनी है, मैंने जो दो बातें बताई हैं उसमें एक बात मैं आपको समझाता हूँ, एक और ध्यान रखना है आप लोगों ने एक बात का, कि अगर मेरे पास ये केस है एचसीएफ और एलसीएम, क्या चीज़ें मैंने बोली? एचसीएफ और एलसीएम, वो हमेशा गिवन नंबर से डिवाइड होते हैं। गिवन नंबर से, गिवन नंबर से क्या होंगे? डिवाइड। ठीक है, डिवाइड जरूर होंगे। अगर डिवाइड नहीं हो रहे ना, ये गिवन नंबर जो भी दिया, जैसे इस केस में 32 और 36 दिया ना,
तो जो HCF का जो भी आंसर आएगा, HCF का आंसर भी क्या होगा, गिवन नंबर से डिवाइड, और एलसीएम भी क्या होगा, गिवन नंबर से, एलसीएम का जो आंसर होगा वो भी गिवन नंबर से क्या होगा, डिवाइड। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शंस को ध्यान से देखना, आपको निकालना है। क्लियर? ये आपके सामने ये रहा, ठीक है, देखो ध्यान से। तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू, अब है 32 और 36, मतलब 32 और 36 दोनों से, दो डिवाइड होता है दोनों से, 32 से भी डिवाइड होता है, 36 से भी, ये हो सकता है, एक बार मान लेते हैं ये हो सकता है। 4 दोनों से डिवाइड होता है, 4 32 से भी होता है, 36 से भी होता है, ठीक है। एच से ये 6 डिवाइड होता है 32 के साथ, 6 32 के साथ नहीं डिवाइड होता, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 8 के टेबल पे 32 तो जाता है पर 36 नहीं जाता, तो ये भी नहीं हो सकता। अब आपके पास बचे दो ऑप्शन। अब मेरा सिंपल सी बात है, 32 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 4 8 था 32, 36 को 4 ना है 36, तो दोनों में 4 आ रहा है ना, 4 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये ज़्यादा छोटा हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। क्लियर है सभी को? अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, सेम स्टोरी का ही मैं तीसरा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। ध्यान से आप देखते रहोगे, समझते रहोगे, तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। सेम क्वेश्चन का ही ये तीसरा पार्ट है। अब कह रहे हैं 36 को एक्सप्रेस करो, कैन बी एक्सप्रेस प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो आप 36 को क्या लिख सकते हो, 36 क्या होता है, 4 9 जा 36, और 9 क्या होता है 3 की पावर 2, और 4 क्या होता है, ये भी 2 की पावर 2, देख लो किस ऑप्शन में, 3 की पावर 2 एक ही ऑप्शन में, एक से पता लग गया, 3 की पावर 3 था, ये वाला तो हो ही नहीं सकता, तो वो आगे भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये होगा। अब ये चीज़ है, ये 7 इंटू 11 इंटू 13, ये क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, आपको याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये वही चीज़ है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको पहले समझाता हूँ, क्या है फंडामेंटल थ्योरम, कि जैसे मान लो ये 36 नंबर की बात करें, ये 36 नंबर की बात करें, ये अगर 36 के अगर आप डिवाइड करोगे, 2 18 का 36 होता है, फिर 2 9 पे होता है, फिर ये 3 3 पे हो गया, है ना। तो आप एक चीज याद रखोगे कि ये अब 36 है, 36 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, 36 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। तो किसी भी कॉम्पोजिट नंबर के कितने टुकड़े किए जा सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैसे लिखा जा सकता है, एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है। क्योंकि 36 है, 36 को किसके इक्वल लिखोगे इस केस में, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पे 2 2 2 3 3, ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर, ये भी ये भी ये भी सारे क्या हैं, प्राइम नंबर है। अब आपको ये बताना कि ये सारा क्या होगा, तो 7 इंटू 11, अब एक चीज देखो, इसमें से क्या कॉमन है, 15 दोनों में है, इधर भी है 15 इधर भी है, तो 15 बाहर ले लो, अंदर क्या रहेगा, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1, ठीक है। अब 11 इंटू 7 क्या होगा, 77 हो गया, 77 इंटू 13 प्लस 1, ठीक है। अब इतना भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, 15, ठीक है, 77 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा आपका, 77 को, अब ना वैसे मैं दिखा रहा हूँ, वैसे कोई फायदा है नहीं इसका, सिंपल सा बात है, मैं एक चीज आपको सिखाता हूँ, ये आएगा ना 7 21, लास्ट क्या आएगा, एक आएगा ना, एक, और इसमें फिर एक और जुड़ेगा, तो लास्ट वाला डिजिट 2 आएगा, 2 के आगे कुछ भी हो वो फैक्टर तो बनेगा ही, ठीक है। तो और ये 15 भी है, 15 के भी फैक्टर बनेंगे, तो ये हमेशा क्या होगा, एक कॉम्पोजिट नंबर इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर, कॉम्पोजिट नंबर, रट्टा ही लगा लो, वैसे वैसे तो मैंने ये क्वेश्चन ही बता दिया आपको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर होगा। अगर नहीं पता लग रहा तो मैं पूरा सारा एक बार दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये होगा 13 7 91 91 होगा, फिर 91 ऐड हुआ, तो ये क्या हो गया, 1001 1001 प्लस 1, तो ये 15 इंटू 1002। अब इसका एलसीएम निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ ये 3 इंटू 5, तो यही होगा, ये भी प्राइम नंबर, फिर ये भी ऐसे तोड़ोगे ऐसे भी कुछ निकलेगा, तो वो क्या हो जाता है, अभी सीखा ना हमने, कॉम्पोजिट नंबर कैन बी, कॉम्पोजिट नंबर को, किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को कैसे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, इसी केस स्टडी का 5th पार्ट, ठीक है, साधारण सी केस स्टडी थी आपके सामने,
अब ये क्या दिया, p इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ठीक है, और क्यू क्या है इक्वल टू, ये ऑप्शन के सिस्टम में भी सारा कुछ करवाया हुआ है। अब क्या पूछा तुमसे, एलसीएम पूछा, एलसीएम में बड़ी पावर ले लो, इसमें क्या है a है और b है। अब b की बड़ी पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, अब तो 2 ले लो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, मैक्सिमम पावर कितने है 2, तो ये आंसर देख लो कहाँ पे है, a2 b2 a2 a2 b2, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, एक दिन मेरा एक दोस्त मिला था, वो बचपन में मेरे साथ खेलता था और उसने पढ़ाई बहुत जल्दी छोड़ दी थी, तो ये यहीं से एक किस्सा याद आ गया मेरे को। तो वो कहता तुम क्या काम करते हो, मैं पढ़ाता हूँ। तो वो कहता वही करते हो जो ए की 2 बी की 2 ए बी, मैं कहा हाँ भाई मैं वही करता हूँ। तो इसी से एक वाक्य याद आ गया था, ए की 2 बी दी 2 ए दी 2 बी दी 2 वाला काम है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कुछ ये रहा, देखो नेक्स्ट ये रही, क्या शानदार केस स्टडी, बहुत ही सिंपल केस स्टडी, आंसर आपके सामने रहेगा। ठीक है, इसको तो चुटकियों में करेंगे, चुटकियों में। ठीक है, आप देखते रहना बस। कह रहे मैथमेटिक एग्जीबिशन लगा हुआ, कंडक्टेड इन योर स्कूल एंड वन ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड ए फैक्टर ट्री बनाया। ये भी वही दिखाया है कि ये इसको मल्टीप्लाई करके ये चीज बनेगा। अब मेरी बात सुनो, उसने एक्स पूछा ना पहले में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो मेरे को पता है ये इससे मल्टीप्लाई होगा जब 2783 को मल्टीप्लाई जब आप किससे करोगे, 5 के साथ, 5 के साथ 5 3 जा 15, लास्ट वर्ड क्या आ गया 15 का 1, 5 किस में है लास्ट में, इसमें है और इसमें है, इसमें तो नहीं, ये तो खत्म कर दो, इसमें है नहीं है, इसको भी खत्म कर दो। ठीक है, थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी कर दें आपके लिए, चलो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं जूम। ठीक है, अब शायद दिख रहा होगा और अच्छे से। ठीक है, तो इसको कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता आपका, ये भी नहीं हो सकता, बचे 5 वाले 2, पर लास्ट में इसमें एक 0 है, इसमें क्या है 1, मैं 2 डिजिट तक 8 5 जा 41, तो मैंने आगे करना ही नहीं मल्टीप्लाई, जो भी है लास्ट डिजिट 15 के इसमें है ना, तो यही आंसर है इसका, ये भी नहीं हो सकता। तभी मैं कहता हूँ ऑप्शन का सिस्टम देखोगे बहुत अच्छी तरह से आप तैयारी कर पाओगे। आगे चलो, अब इज इक्वल टू कह रहा है 2783, अब 2783 है जो 2783, वो कह रहा है इक्वल टू किसके होगा, ये जो y इंटू 253, y इंटू 253। ठीक है, y को किससे मल्टीप्लाई करके 253 है, अब सोचो खुद ही, पहले 23 का 3 रखोगे, इसका लास्ट डिजिट क्या है 23 का 3 है, 3 इंटू 3 कितना होता है 9 होता है, पर तुम्हें क्या चाहिए 3 चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। बात मेरी समझ है, मैं फिर से बताता हूँ, तुम्हें क्या बनाना है 2783, ध्यान से सुनना अब मेरी बात, ये क्या है y मल्टीप्लाई बाय 253, यही है, एक एक पुट करके देखते जाओ, आपके आंसर आपके सामने आते जाएंगे। ठीक है, जैसे अब y की जगह पहला ऑप्शन करके देखते हैं 23, 23 में लास्ट 23 को अगर इसको 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, तुम्हें क्या चाहिए 3 चाहिए, तो ये नहीं ऑप्शन हो सकता। अब इसकी जगह पे क्या कर रहा है अभी बाई, देख लो 22, 2 इंटू 3 क्या हो गया 6 होगा, तुम्हें चाहिए 6, 3 चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूं, लास्ट डिजिट 1, ये 1 और ये भी 1, 1 इंटू 3 ये 3 देगा, 1 इंटू 3 3 3 और चाहिए भी, तो ये हो सकता है। 19 में क्या है आपके पास, यहाँ पे अगर 9 कर दूं, 9 इंटू 3, 9 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 27, 27 में क्या लास्ट डिजिट 7, पर 7 तो नहीं, मेरे को तो 3 चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑटोमेटिकली आपके सामने आंसर आ गया, देखो मैंने कितना इजी बना दिया चीजों को। आगे देखो फिर, उसके बाद वो कह रहा है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आपको मैंने एक चीज समझाई, क्लियर। अब नेक्स्ट एक बार तुम देखो क्वेश्चन में, उसी ढंग से करो जैसे मैंने करवाया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, वाई का वैल्यू निकालना है। अब 253 को वो कह रहा है 11 इंटू जेड है, किससे मल्टीप्लाई करे, यही है, सिंपल सी बात है। 11 में ये लास्ट डिजिट क्या हो, जेड का लास्ट डिजिट क्या हो विथ 11 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट डिजिट में 3, 3 से है ना, 3 1 जा 3। ठीक है, तो 3 लास्ट डिजिट किस में है, इसमें ही है, और 2 से तो होता नहीं, 2 इंटू 1 से तो होगा नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगर 11 की जगह आप 23 से भी मल्टीप्लाई करोगे, 11 इंटू 23, लास्ट डिजिट ये 3 दे देगा तुम्हें, 253 देगा, 253 चाहिए। अब अगर आप 17 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 11 को, तो ये लास्ट डिजिट 7 देगा, तो 7 तो चाहिए नहीं हमें,
हमें क्या चाहिए, लास्ट डिजिट 3 चाहिए, और ये भी नहीं हो सकता। ऑटोमेटिकली आपके सामने आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया, 23। आंसर आपका बच्चे कितना आ गया, 23। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, अभी इसी का और अभी मैंने थोड़ी देर पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आप सभी को समझाया। क्लियर। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 1395 इज ए कॉम्पोजिट नंबर, इज ए कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, ये क्या हो गया, एक कॉम्पोजिट नंबर हो गया। अब 13915 के फैक्टर बना दो। क्या बनाओगे, इसके फैक्टर बना दो। ठीक है, क्लियर है। अब इसके फैक्टर बनाओ बच्चे, देखो इसके फैक्टर क्या बनेंगे। क्लियर। अब 5 इंटू ये कह रहा है 13915। अब तो ये तो करके देखना पड़ेगा बच्चे आपको। ठीक है, इसके फैक्टर क्या बनेंगे। अब मेरी बात सुनो, कैसे मेरे को पता लगेगा कि ये 5 11 3, कोई और तरीका है ही नहीं। इसको आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा बच्चे, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, फिर ही मिलेगा। 5 है, 11 एक में 3 बार है, एक में 11 2 बार है, एक बार 13 है ना। तो आप देख लो, 13 से डिवाइड पर करना पड़ेगा बच्चे, इसका कोई हल है ही नहीं मेरे हिसाब से, तो कोई हल मिल ही नहीं रहा। करो फिर। ठीक है, 5 2 10 हो गया। ठीक है, 35, 5 7 35, 4 5 6 40, 5 3 15। ठीक है, तो 5 तो सभी में है, 5 से तो मेरे को मिला नहीं आइडिया। 8 और 2 2 7 3 10, 11 पे देख लो अब। 11 2 22। 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता है ना आप सभी को, कि ऐसे होता, ऐसे मैंने पता लगा लिया था, इसका डिजिट सम और इसका डिजिट सम का डिफरेंस 11 से डिविजिबल होना। 11 2 22, 58 बचा, 11 5 55, 11 3 अब कुछ दिखा विजिबिलिटी, 5 और 11 चाहिए, इसमें भी है। अब एक और देख लो, 11 जा रहा है, 11 1 11, 11 पे नहीं जा रहा, 5 2 7, 7 और 3 10 हो गया। ठीक है, अब 23 पे जा रहा है सीधा, 23 एकम 23। ठीक है, और फिर आपका क्या हो गया, दो फिर 23 एकम 23 13। ठीक है, 23 एकम 23, एक मिनट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, सॉरी 11। ठीक है, 11 हो गया। अब चेक करो, 5, अब ये तो करना ही पड़ा बच्चे, इसका कोई शॉर्टकट ही नहीं मिला। 5 11 2 बार, 5 11 2 बार एक ही ऑप्शन में, और इसके साथ नहीं नहीं, इसने देखो 5 11 2 बार इसमें भी लिखा हुआ है 23, तो ये हो गया आपका आंसर। कई बार कोई क्वेश्चन होता है कि उसको पूरा सॉल्व ही करना पड़ता है, तो ये उसमें से एक निकला क्वेश्चन भी, इसमें मेरे को एंड तक जाना पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कुछ ये रहा, एक बार रीड करोगे आप स्टेटमेंट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा उधर करता हूँ। ठीक है, ये एक सेमिनार है, कंडक्ट किया गया है। सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेशन विल बी एजुकेटर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, हिंदी इंग्लिश और मैथ के जो टीचर हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, कोई एजुकेटर आया उनको सिखा रहा है, देखो एजुकेटर कोई सिखा रहा है, और यहाँ पे कुछ हिंदी वाले बच्चे हैं, कुछ इंग्लिश वाले बच्चे हैं, कुछ ये वाले बच्चे हैं। ठीक है, आपको पहले लिख लेना है क्या, कौन से बच्चे, हिंदी इंग्लिश और मैथ। ठीक है, हमें क्या लिख लेना है, हिंदी के बच्चे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ छोटा सा, हिंदी के बच्चे हैं, इंग्लिश के बच्चे हैं और मैथ के बच्चे हैं। ठीक है, और हिंदी के बच्चे कितने हैं, हिंदी के बच्चे कितने हैं बच्चे, हिंदी के बच्चे 60 हैं, हिंदी के बच्चे 60 हैं। इंग्लिश के बच्चे कितने हैं, 84 हैं, 84 है। मैथ के बच्चे कितने, 108 हैं, मैथ के बच्चे 108। क्लियर। अब देखो ध्यान से, इसमें बार बार ना स्लाइड्स को बड़ा करना पड़ता है। ठीक है, अब इन ईच ऑफ द रूम, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और आपको समझ आए। ये हमने ये डेटा निकाल के रख लिया।
ठीक है। इन ईच रूम कह रहा है हर रूम में द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, हर रूम में बराबर बराबर पार्टिसिपेंट्स रखे जाएंगे, हर रूम में बराबर बराबर पार्टिसिपेंट रखे जाने हैं। क्लियर, पहली लाइन समझ आई हमें। Hence, maximum number of participants that can accommodate in each room, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स जो इस रूम में बैठ जाएं। अब मैंने आते ही आपको एक रूल समझाया था कि जो नंबर दिए जैसे 60, 84, 108, इनसे आंसर सारे छोटे हैं। क्या है? सारे छोटे हैं। ठीक है, तो हमें इजी होगा गैस लगाना कि ये HCF का केस है, HCF का केस है। अब HCF निकालो। ठीक है, अब मेरी दूसरी बात भी समझो। HCF अगर ये है तो मैं 60, 84 का HCF निकालूं उससे पहले मैं एक चीज़ देख लेता हूँ, ये कंफर्म है कि कंफर्म क्या हो गया, ये HCF है। अगर HCF कंफर्म हो गया तो वो जो नंबर आंसर होगा वो इस सभी से डिवाइड होना चाहिए। 60 से भी डिवाइड होना चाहिए, 84 से भी डिवाइड होना चाहिए, 108 से भी डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 108 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब इतने बड़े बड़े, अब 108 का कैसे देखें, तो ये क्या होता है, 12 9 108, तो 12 के टेबल पे भी जाना चाहिए, 9 के टेबल पे भी जाना चाहिए। 9 का तो डिविजिबिलिटी रूल हमें पता ही है, 9 2 9 के टेबल पे ये जाता है, नहीं जाता। ठीक है, 12 9 108 ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद 9 3 के टेबल पे भी जाता है ना। अब 3 यहाँ पे रखो, 3 भी रख लो। ठीक है, और ये 12 हो सकता है क्योंकि ये सारे 3 के टेबल पे भी जाते हैं। ठीक है, 3 एक कॉमन टेबल है इनका। ठीक है, समझ गए ना। ये 3 के टेबल पे ये भी जा रहा है, तो 3 एक इनका कॉमन टेबल है। 3 पे जाने वाले कौन से ऑप्शन है, ये 12 और 18। क्लियर है। अब ये देखो 12 से 60 डिवाइड होता है, यस। 12 7 84, 12 9 108। ठीक है, अब ये 18 से तीनों सारे ऑप्शन डिवाइड होते हैं 18 से। 18 से 60 नहीं होता। अब मैं देख लो, आप नहीं तो निकालना फिर 60 84 का HCF निकालो फिर। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, 60 84 और 108 का निकालो फिर। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने तो ऑप्शन से निकाल दिया है आपका आंसर, कि इसका आंसर ये 18 से 108 नहीं, 18 पंजे 90 नहीं, ये भी नहीं होता। ठीक है, तो 18 भी नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली आंसर आ गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना 60 आएगा, सॉरी ये क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। दिखा देता हूँ आपको 60 क्या होता है, 12 पंजे 60। ठीक है, और आपका 84, 12 सत्ते 84, 10 12 9 जा 108, तो 12 आप सभी को इसमें कॉमन दिखेगा। आपकी सोच है कि आप कैसे मेथड से निकालते हो। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, पढ़ो 1 मिनट। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट, कितने रूम चाहिए ये बताना है। ठीक है, कितने रूम चाहिए ये बताना। आप 1 मिनट दिमाग लगाओ, मैं यहाँ से साफ करता हूँ बोर्ड को। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो। अब हम लोगों ने देखा कि 60 हिंदी के बच्चे हैं। हिंदी के बच्चे कितने थे, 60। और ये हिंदी इंग्लिश और ऐसे रूम है ना, ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हिंदी इंग्लिश ऐसे से रूम है। ये क्या है, रूम है, कमरे हैं। अब उसने पूछा कि कितने कमरे आएंगे, और हर क्लास में हम लोगों ने क्या देखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट एक रूम में कितने आ रहे हैं बच्चे, एक रूम में आ रहे हैं, अभी हमने देखा 12 बच्चे एक रूम में। सिंगल रूम में, वन रूम में कितने आ रहे हैं, 12। ठीक है, और हिंदी के बच्चे ये रहे, हिंदी के बच्चे 60 हैं, और इंग्लिश के बच्चे कितने 84 हैं, और मैथ के बच्चे कितने हैं 108 हैं। और हमें बताना है ये रूम कितने होंगे। एक रूम में 12 बच्चे, एक रूम में अगर 12 बच्चे, 12 को 60 से डिवाइड करो, 12 को 60 से डिवाइड करो, 5 रूम। तो हिंदी वाले बच्चों के कम से कम कितने रूम, कम से कम क्या, हिंदी वाले बच्चों के 5 रूम बन गए। ठीक है, अब 12 बच्चे एक रूम में, इंग्लिश के टोटल बच्चे कितने 84, 12 को 8 से डिवाइड करो, तो इंग्लिश वाले बच्चे कितने हो गए, इंग्लिश वालों के रूम कितने हो गए, 12 सत्ते 84, तो 7 रूम। अब 12 को इससे डिवाइड करो, तो मैथ के कितने हो गए रूम, 9 रूम। कितने 9 रूम, कितने हो गए रूम, 9। अब सभी को प्लस कर दो, 9 रूम हो गए। अब 5 7 12, 12 और 9 21, 21 है ऑप्शन में, यस ये रहा, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है सभी को, ये रहा आपका आंसर।
अब मेरी बात सुनो, अब निकालना है एलसीएम 60, 84 और 60, 84, 108 का, ठीक है। अब मैंने देखा एक चीज कॉमन है कि ये 12 और 9 से कट रहा है, तो इसके हर मल्टीपल से भी वो डिवाइड होना चाहिए। 12 सत्ते 84, ठीक है, 12 पंजे 60। मैंने क्या बोला कि उसके हर मल्टीपल से डिवाइड होना चाहिए आंसर। आप सीधा ही देखो, आप ना पता है कि अगर इसको मल्टीप्लाई टाइम मत खराब करना। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है कि डिजिट सम उसका 9 से डिवाइड होना चाहिए। 8 और 7 15, 15 और 3 18 प्लस 0, ये हो सकता है। एक बार मैं टिक लगा लेता हूँ पेंसिल के साथ। 6 3 9, 9 और 8 17, ये नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, डिवाइड 9 से नहीं हो रहा। 8 और 4 12, 12 और 7 19, नहीं ये भी नहीं हो सकता। 6 4 10 और 8 18, ये हो सकता है। दो ऑप्शन हो गए, ठीक है। तो हमारे पास अभी भी दो ऑप्शन बचे, एक 3780, एक 4680। तो मैंने 9 का तो काम खत्म कर दिया, पर वो 7 से भी डिवाइड होना चाहिए। किससे डिवाइड होना चाहिए बच्चे? 7 से। अब 7 से इसको डिवाइड करके देखो, 7 6 42 हो जाएगा, ठीक है। 42 के बाद कितना बच गया? 48। 48 तो जाता नहीं, तो 4680 नहीं हो सकता, क्योंकि वो 7 से नहीं डिवाइड हो रहा है। ये वाला चेक करो, 7 पंजे 35, 7 चौके 28, ये हो गया 504। तो मतलब सारे ये भी ऑप्शन कट गया। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर इसका यही वाला है, 3780। नहीं तो फिर घिसते रहो बैठ के। 3780, मैंने आपको जो चीज़ें सिखाई हैं उसका ध्यान रखना बस। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखो फिर, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने स्लाइड के इस साइड पे रखा, आपको ध्यान से देखना। अब वही, द प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू एल्सियम, सिंपल सी बात, HCF इंटू एल्सियम का प्रोडक्ट पूछा उसने। सबसे पहली बात, 60 मल्टीप्लाई बाई 84 इंटू 108 करेंगे जब हम, तो लास्ट में एक जीरो आएगी, लास्ट में एक जीरो आएगी आंसर में, क्योंकि 5 तो दिया नहीं। 2 जीरो वाला आंसर कैंसिल कर दो। इसमें कितनी जीरो है? 2 जीरो है। ये 2 जीरो वाला नहीं हो सकता, क्योंकि एक जीरो आएगी मेरे आंसर में। अगली चीज है इसके बाद, ये चीज है फिर वही 9 का मल्टीपल देख लो, द प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू आंसर, जल्दी आंसर निकलेगा। 6 और 3 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, ये हो सकता है। अभी एक बार के लिए मैं टिक लगा लेता हूँ। 6 3 9, 9 5 14, 14 3 17, ये नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। आप यही करोगे, HCF इंटू LCM और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो उससे हमेशा डिवाइड होगा जो ये आंसर होगा ना, क्योंकि आप इसका मल्टीपल निकाल रहे हो ना। आप क्या कर रहे हो? इसको सारे को मल्टीप्लाई कर रहे हो। इसका मतलब ये इसके जो नंबर हैं इनसे भी वो चीज़ डिवाइड होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही मतलब समझ लेना गड़बड़ है। अब इसको चेक कर लेते हैं। 6 और 3 9, 9 और 10 19 हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑटोमेटिकली आपके सामने आंसर आ गया, ये 9 से डिवाइड भी हो रहा है। डिजिट सम लेके चलोगे, आपके सामने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ठीक है। 108 सीधा ही है। 108 को क्या लिखोगे? बनाओ इसका 12 नए 108, मतलब ये क्या होगा? 3 4, 4 को क्या लिख सकते हो? अब बनाओगे फैक्टर तुम्हें पता लग जाएगा। 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 3, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2, किस ऑप्शन में? ये वाले में। आप कर लेना 108। ये लो यार, ये भी कर देता हूँ, फिर कहोगे सर ने बताया नहीं। 108, ठीक है। 2 चौके 8, 2 27, 3 9, 3 फिर 3, 3 कितनी बार हो गया? 2 हो गया 2 बार। 3 कितनी बार हो गया? 2 बार। 3 3 9, 9 3 27, 3 3 बार हो गया ना, 3 3 बार हो गया। कौन से ऑप्शन में? इसी ऑप्शन में, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज की क्लास के केस स्टडी क्वेश्चन। केस स्टडी क्वेश्चन को हम लोगों ने किया, सीखा, और इसका करते हैं आज की क्लास का द एंड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। भूत जरूर भगाएं केस स्टडी का, और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।